रानू चिड़िया का घर छोटा जरूर था, लेकिन उस घर में प्यार और सुकून था। माँ चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। दोनों बच्चे सो रहे थे और मम्मा चिड़िया कपड़े सिलाई कर रही थी। इस महीने जो बना हुआ होगा उसे मैं अपने बच्चों के नए शूज़ और नए स्कूल के बैग खरीदूंगी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करूंगी। रानू चिड़िया की सिलाई मशीन की टक टक की आवाज़ रात में दूसरे घरों तक भी जाती थी। कालू जी, ये चिड़िया की सिलाई मशीन की टक टक की आवाज़ मुझे बहुत तंग कर रही है। जाओ और जाकर उसे बंद करो। गौरी, चुप करके सो जाओ। वो अपना काम धंधा कर रही है। अगर वो कपड़े सिलाई नहीं करेगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? तुझे बड़ा ख्याल है उस छोटी चिड़िया के बच्चों का। जा, तू भी उसके घर में चला जा। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ वो रात के वक्त कैसे चलाती है सिलाई मशीन। गौरी कवि गुस्से में अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। गौरी कवि जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। क्यों रात के वक्त पड़ोसियों को तंग कर रही हो? रानू चिड़िया डरते हुए दरवाजा खोलती है। बहन जी, मैं तो अपने घर में काम कर रही हूँ, मैंने कैसे पड़ोसियों को तंग कर दिया? तुम्हारी मशीन की टक टक की आवाज मुझे सोने नहीं देती। बंद करो इसे। अगर दोबारा चलाई तो मैं तुम्हारी मशीन उठाकर नदी में फेंक दूंगी। बहन जी, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, देखो मेरे बच्चे भी तो सो रहे हैं। इतनी सी आवाज से आपकी नींद कैसे खराब हो जाती है? ज्यादा चूचू मत करो। अगर दोबारा सिलाई मशीन चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी कवि चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी सिलाई मशीन बंद करके घोंसले में लेट जाती है। बहुत बुरी पड़ोसन मिली है मुझे, जब देखो मुझे तंग करती रहती है। अच्छा ठीक है, मैं अपने कपड़े दिन में सिलाई कर लूँगी। लूसी, तुम कहाँ जा रही हो? हरियाली बहन, कल मुझे अपनी बहन की शादी पर जाना है। मैं अपने कपड़े सिलवाने रानू चिड़िया के पास जा रही हूँ। लेकिन क्या इतनी जल्दी? रानू चिड़िया तुम्हारा सूट सिलाई कर देगी? मुझे कपड़े लाने में देर हो गई। मैं रानू चिड़िया को कुछ पैसे ज्यादा दे दूंगी तो वो रात ही रात में मेरा सूट सिलाई जरूर कर देगी। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, बहन चिड़िया, मुझे कल अपनी बहन की शादी पर जाना है। मेरा ये सूट कल तक सिलाई कर दो। लेकिन लूसी, इतनी जल्दी ये सूट सिलाई कैसे होगा? मैं नहीं कर सकती, आप किसी और से सिलाई करवा लें। चिड़िया बहन, मैंने हमेशा अपने कपड़े आपसे सिलाई करवाए हैं और मुझे किसी और की सिलाई पसंद भी नहीं। मेरी खातिर रात जाकर मेरा काम कर देना, मैं आपको ज़्यादा सिलाई दूंगी। रानू चिड़िया चुप हो जाती है और लूसी के कपड़े पकड़कर रख लेती है। रानू चिड़िया को अपने बच्चों का दाना लेने भी जाना था। चिड़िया बच्चों का दाना लेने चली जाती है। वो मैदान में जाती है, लेकिन मैदान में कहीं भी दाना नहीं था। शायद मुझे आने में देर हो गई, सारा दाना पक्षी उठा कर ले गए, मैं कहीं और जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया घने जंगल में जाती है। घने जंगल में कहीं भी दाना नहीं था और फिर उसे बांसों वाले जंगल जाना पड़ता है। ऐसे कामों में उसे शाम हो जाती है और फिर उसे दाना मिलता है। लूसी का सूट भी सिलाई करना है और मुझे बहुत देर हो गई, चलो आज रात मैं काम कर लूंगी। चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को दाना देती है। मम्मा, हमने दाना खा लिया, अब आप भी सो जाएं, हम भी सोने लगे हैं। नहीं बच्चों, मैंने कल लूसी का सूट सिलाई करके देना है। आज रात तो मुझे ज़्यादा काम करना है, इसलिए आप सो जाएं। बच्चे सो जाते हैं और रानू चिड़िया अपनी सिलाई मशीन सीधी करती है और लूसी के कपड़े सिलाई करने लगती है। मशीन की टक टक की आवाज़ सुनकर गौरी कवि उठकर बैठ जाती है। ये चिड़िया बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं समझेगी। वो जानती नहीं मुझे। गौरी कवि नाम है मेरा। गौरी कवि गुस्से में कालू कवि को जगाती है। कालू, कालू के बच्चे उठ जा। हाँ हाँ गौरी, क्या हुआ? क्या बात है? क्यों शोर मचा रही हो? तुम्हारे सामने कल रात
मैंने रानू चिड़िया को मना किया था कि रात में कपड़े सिलाई मत किया करो। देखो वो सिद्धि चिड़िया फिर से मशीन चला रही है। वो चिड़िया ऐसे नहीं समझेगी, मैं देखता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। आज तो तेरी ये सिलाई मशीन मैं नदी में फेंक दूंगा। कल रात तुझे गोरी ने समझाया था, तू कहना नहीं मानती, अब पता चलेगा तुझे। नहीं नहीं कालू भैया, मेरी मजबूरी थी। मैंने लूसी का एक सूट सिलाई करना है और फिर मशीन बंद कर दूंगी। प्लीज मेरी मशीन मुझे वापस दे दो। लेकिन कालू कौवा रानू चिड़िया की सिलाई मशीन उठाकर भाग जाता है। रानू चिड़िया कालू कौवे की बहुत विनती करती है। वो कालू कौवे के पीछे भागती है, लेकिन कालू कौवा जल्दी से जाकर रानू चिड़िया की सिलाई मशीन नदी में फेंक देता है। ना रहेगी तेरी सिलाई मशीन और ना टक टक की आवाज आएगी। हंसता हुआ कौवा वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया नदी किनारे बैठकर रोने लग जाती है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? क्या मैं अपने बच्चों का पेट ना भरूं? क्या मैं मेहनत की कमाई ना करूं? मैं क्या करूं? मैं अपने घर में काम करती हूँ और वो कभी मुझे मेरे घर में काम भी नहीं करने देते। चिड़िया रोए जा रही थी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर नदी से एक जलपरी चिड़िया के सामने आती है। रानू चिड़िया चुप कर जाओ, मैं सब जानती हूँ। वो कौवे तुम्हें जानबूझकर तंग करते हैं, लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसी मदद जिससे तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। प्यारी जलपरी, मुझे मेरी मशीन वापस ला दो। मेरी मशीन चलेगी तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। चिड़िया, मेरा इंतजार करो, मैं अभी लौट कर आती हूँ। जलपरी वापस नदी की गहराई में जाती है और नदी की गहराई से एक सुनहरे रंग की सिलाई मशीन उठाकर तुरंत वापस आ जाती है। जलपरी वो सिलाई मशीन चिड़िया को दे देती है और चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, तुम्हारी सिलाई मशीन अब बहुत पुरानी हो गई है। ये नई सिलाई मशीन बहुत ख़ास है। ये एक जादुई सिलाई मशीन है। ये ना आवाज़ देगी और ना इसे चलाना पड़ेगा। ये खुद ही सारे कपड़े सिलाई कर देगी। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ। ये सिलाई मशीन आप ले जाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। मैं जानती हूँ आप दिल की अच्छी हो, नेक हो, ईमानदार और मेहनती हो। ये आपको आपकी ईमानदारी के बदले मिली है। रानू चिड़िया वो सिलाई मशीन उठाकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के कपड़े सिलाई मशीन के नीचे रखती है तो सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। ना कोई आवाज थी और ना ही कोई टक टक, बस कपड़े सिल रहे थे। 10 मिनट भी नहीं लगते और लूसी कबूतरी का सूट सिलाई हो जाता है। ये तो बहुत कमाल की सिलाई मशीन है। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई चिंता नहीं। दूसरे दिन रानू चिड़िया लूसी कबूतरी को उसका सूट सिलाई करके दे देती है और लूसी कबूतरी रानू चिड़िया को कुछ पैसे ज्यादा देती है। अब तो रानू चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग गई थी, क्योंकि रानू चिड़िया की जादुई सिलाई मशीन पल भर में सूट सिलाई कर देती और सिलाई भी ऐसी कि पूरे जंगल में कोई ऐसी सिलाई नहीं कर सकता था। चिड़िया बहन, सुना है तुम्हारी जादुई सिलाई मशीन नए नए डिजाइन बनाती है। मेरे सूट पर लंबी बेलें और गुलाब के फूल बनवा देना। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें। मेरी जादुई सिलाई मशीन ऐसा सूट सिलाई करेगी कि आप देखती रह जाओगी। कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर को नया रंग करवाती है और उसके बच्चे अब नए शूज और नया स्कूल बैग ले सकते थे। कालू, ये तो सब कुछ उलट हो गया। हमने तो रानू चिड़िया की सिलाई मशीन नदी में इसलिए फेंकी थी कि वो भूखी मरेगी, लेकिन जलपरी ने उसे जादुई सिलाई मशीन दे दी।
गोरी, हमने जब भी चिड़िया का बुरा चाहा है हमेशा उसका अच्छा ही हुआ है, लेकिन इस बार हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जादुई सिलाई मशीन बिना आवाज के चलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मियाऊ मियाऊ। कोई भी पक्षी मुझ पर विश्वास नहीं करता। अगर मांस खाना है तो मुझे उन पक्षियों से दोस्ती करना होगी, फिर ही पक्षी मेरे जाल में फंसेंगे। मियाऊ। काली बिल्ली मीठे चावल बनाती है और एक प्लेट मीठे चावलों की लेकर जंगल की तरफ चल देती है। एक छोटे पेड़ पर मोटी बुलबुल का घोंसला था। काली बिल्ली पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। मियाऊ मियाऊ। बुलबुल बुलबुल, मैंने आज मीठे चावल बनाए थे। मैंने तो जी भर के खा लिए। चावल ज्यादा थे, इसलिए मैं थोड़े चावल तुम्हारे लिए लाई हूँ। लो, आओ जल्दी से चावल खा लो। मियाऊ। ना ना, मैं तुम्हारे धोखे में आने वाली नहीं। मैं मीठे चावल खाऊंगी और तू मुझे ही खा जाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। आ जाओ, खा लो मीठे चावल। अपने मीठे चावल अपने पास ही रखो, मैं दाना खाने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए बुलबुल जल्दी से अपने घोंसले से उड़ जाती है। बहुत चालाक थी ये मोटी बुलबुल। काली बिल्ली चावलों की प्लेट उठाती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पेड़ के डाल पर तोता बैठा हुआ था। काली बिल्ली तोते से कहती है, मियाऊ मियाऊ। तोते तोते, क्या तुमने कभी मीठे चावल खाए हैं? दूर दूर, मुझसे दूर हो जाओ। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मियाऊ। तोते मेरे छोटे भाई, मैं तो तेरे लिए मीठे चावल लाई हूँ। आओ मीठे चावल खा लो। अच्छा ठीक है, मीठे चावल यहाँ रखकर तुम दूर चली जाओ, फिर मैं मीठे चावल खा लूंगा। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। हम दोनों एक साथ खाते हैं। आ जाओ, आधे तुम खा लो और आधे मैं खा लेती हूँ। मियाऊ। इसका मतलब तू मुझे खाने वाली है। भाग जा यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे मीठे चावल। अच्छा अच्छा तोते, ठीक है, मैं थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती हूँ। तुम जी भर के मीठे चावल खा लो। काली बिल्ली मीठे चावल रखकर दूर चली जाती है और तोता जल्दी से आकर मीठे चावल खाने लगता है। जैसे ही काली बिल्ली तोते की तरफ छलांग लगाती है, तोता फुर से उड़कर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तोता कहते हैं मुझे तोता, तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं। मियाऊ। कमबख्त ने सारे मीठे चावल भी खा लिए और मेरे हाथ भी नहीं आए। आज फिर काली बिल्ली निराश होकर अपने घर भूखे पेट ही वापस लौट जाती है। कल खिचड़ी बनाकर लेकर जाऊंगी। सुना है पक्षियों को खिचड़ी बहुत पसंद होती है। खिचड़ी के लालच में तो कोई ना कोई पक्षी मेरे जाल में फंस ही जाएगा। मियाऊ। बहुत अच्छा किया मिट्ठू तोते, जो तुम उस काली बिल्ली के पास नहीं गए, वरना वो काली बिल्ली तुम्हारी गर्दन मरोड़ देती। उसने मुझे लालच देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भी बहुत चालाक था। मैं जल्दी से उड़ गया और अपनी जान बचा ली। वो चालाक बिल्ली अब बूढ़ी हो गई है, पेड़ों के ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, इसलिए अपना दिमाग लड़ाकर किसी पक्षी को खाना चाहती है। दूसरे दिन काली बिल्ली खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी की हंडिया सर पर उठाकर जंगल की तरफ चल देती है। रानू चिड़िया अपना दाना लेने गई हुई थी। काली बिल्ली रानू चिड़िया के घर के पास आकर खड़ी हो जाती है। मियाऊ मियाऊ। कोई है? इस घर में कोई है? अगर कोई है तो आकर मुझसे खिचड़ी ले ले। मैं खिचड़ी लाई हूँ, मीठी खिचड़ी लाई हूँ मैं। मियाऊ। कुकू भाई, कोई हमें बुला रहा है। मुझे तो ये आवाज काली बिल्ली की लग रही है, लेकिन वो हमारे लिए मीठी खिचड़ी क्यों लाई है? चलो हम घर से बाहर जाकर काली बिल्ली से पूछते हैं। दोनों बहन भाई अपने घर से बाहर निकलते हैं और पेड़ से नीचे झांककर काली बिल्ली से कहते हैं, बिल्ली मौसी, क्या बात है? किससे मिलना है आपको? मियाऊ। मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। बेटा,
जल्दी से दोनों बच्चे मेरे पास आओ और आकर मीठी खिचड़ी खा लो। बहुत स्वादिष्ट मीठी खिचड़ी है, मैंने अपने बच्चों से बनाई है तुम्हारे लिए। कुकू भाई, बिल्ली मौसी बहुत प्यार से बुला रही है, चलो जाकर खिचड़ी खाते हैं। दोनों बच्चे बिल्ली के पास जाने ही वाले थे कि उनकी मम्मा रानू चिड़िया पीछे से आ जाती है। नहीं बच्चों, काली बिल्ली के पास मत जाना, ये धोखेबाज आपको खा जाएगी। मियाऊं। अगर ये चिड़िया की बच्ची थोड़ी देर और ना आती तो आज मुझे मांस मिलने ही वाला था। चिड़िया चिड़िया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो छोटे बच्चों को खा जाऊं। मैं तो खिचड़ी बना कर लाई थी, आजा तू भी खा ले खिचड़ी। अपनी खिचड़ी उठा और यहाँ से भाग जा, वरना मैं पेड़ की शाख तोड़कर तुम्हारी पूंछ पर दे मारूंगी। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। मैं बूढ़ी क्या हो गई, सब मुझे गुस्सा दिखाने लगे हैं। मियाऊं। काली बिल्ली खिचड़ी की हंडिया उठाकर वहां से चली जाती है। ओए कालू के बच्चे, मैं भूख से मर रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए दाना लाओ। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए दाना? तुम्हारा पेट है या कुआं, भरता ही नहीं। अभी सुबह से 2 बार दाना ला चुका हूँ। शादी से पहले तो कहते थे तुम मेरे लिए दिन में 5-5 बार दाना लाओगे, और अब 2 बार दाना लाकर ही दाना दे रहे हो। मियाऊं। कौन खाएगा मीठी खिचड़ी, कौन खाएगा मीठी खिचड़ी? मैं मीठी खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, जिसने मीठी खिचड़ी खानी है मेरे पास आ जाए। मियाऊं। कालू, ये कौन है जो मीठी खिचड़ी खाने के लिए बुला रहा है? मत जाना, बाहर मत जाना। ये काली बिल्ली है, ये हर रोज पक्षियों को धोखा देने जंगल आती है। सबको मालूम है, जो भी इस काली बिल्ली के पास गया उसका भोजन बन जाएगा। सब बुरे नहीं होते, कुछ कुछ काली बिल्लियां अच्छी भी होती हैं। हो सकता है ये काली बिल्ली सच में हमें मीठी खिचड़ी देने आई हो। ऐसे कहते हुए गोरी कवि अपने घर से निकलती है और काली बिल्ली से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। बिल्ली बिल्ली, क्या तुम खिचड़ी मेरे लिए बना कर लाई हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ। देखो, तुम्हारा रंग कितना काला हो गया है। चावल की खिचड़ी खाओगी तो चावल की तरह सफेद हो जाओगी। आ जाओ, जल्दी से मीठी खिचड़ी खा लो। गौरी कवि बहुत लालची कवि थी और वो अपने लालच में आकर जल्दी से उड़ती है और काली बिल्ली के पास जाकर बैठ जाती है। लो लो, खा लो, पूरी हंडिया ही खा लो। गौरी कवि कुछ सोचे बिना मीठी खिचड़ी खाने लगती है। दूसरे ही लम्हे काली बिल्ली गौरी कवि को पूंछ से पकड़ लेती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। बचाओ, बचाओ, मुझे काली बिल्ली से बचाओ। काली बिल्ली अपने घर की तरफ भागती है। गौरी कवि का शोर सुनकर रानू चिड़िया, कालू कौवा, तोता और कबूतर सब वहां पहुंच जाते हैं और काली बिल्ली का रास्ता रोक लेते हैं। काली बिल्ली, इसे छोड़ दो। अगर तूने गौरी कवि को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम सब मिलकर तुम्हारी जान ले लेंगे। काली बिल्ली के मुंह में गौरी कवि की पूंछ थी। काली बिल्ली जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोलती है, गौरी कवि तुरंत उड़ जाती है। मियाऊं। चिड़िया की बच्ची, ना तू खुद मेरे जाल में फंसती है और ना ही किसी दूसरे पक्षी को फंसने देती है। हमेशा तेरी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मियाऊं। ऐसे कहते हुए काली बिल्ली झाड़ियों की तरफ भाग जाती है। बच गई, मैं बच गई, वरना आज काली बिल्ली तो मेरी हड्डियां भी खा जाती। प्यारे दोस्तों, गौरी कवि अपने लालच में काली बिल्ली का भोजन बनने ही वाली थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी जान बचा ली। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। जो लालच करता है हमेशा नुकसान ही उठाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।